आप सभी का स्वागत है वापस पशु परिचय की क्लास में। प्रतिशतता अपन देख रहे थे, प्रतिशतता से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम्स और लेके चल रहे हैं अपन। आफ्टर दैट नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है एक स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 120% है। 120% ज्यादा है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 1320 हो, कितनी दे रखी है लड़कियों की संख्या 1320, तो स्कूल में कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र का मतलब क्या होगा? कुल छात्र गर्ल प्लस बॉयज दोनों को मिला के टोटल छात्र हो जाएंगे हमारे पास। गर्ल्स कितनी है 1320, बॉयज की हम क्या करें, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी दी है आपके पास 1320, बॉयज निकाल लें और ऐड कर दें, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कितना है 120% ज्यादा, 120/100 मल्टीप्लाई बाई 1320, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 132 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, हासिल की कितनी चली जाएगी 2, 36 और 2 38, हासिल की कितनी चली जाएगी फिर 3, 12 और 3 15, 1584 आ गए। 1584 आपने फाइंड आउट कर लिए और गर्ल्स की इसने दी है 1320। टोटल कितना हो जाएगा 1584 प्लस 1320, 4 10 5 3 8 और 1 9 और 2, 2904 आपको ऑप्शन में मिलेगा। वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली कुल छात्र संख्या निकाल सकते हैं। केवल गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग पूछते हैं, तो इस तरह से भी आप इसी क्वेश्चन को किसी तरह से गर्ल्स का, बॉयज का और टोटल तीनों चीजें आपके सामने हैं, जो भी पूछे क्वेश्चन में वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज, एक राज्य में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी हो रही है? ध्यान रखिए, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 10% हो रही है। यदि वर्ष में, मतलब प्रेजेंट वर्ष में जनसंख्या 18 लाख है, कितनी है 18 लाख, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? जो आपकी जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है कि वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या तो 18 लाख से ज्यादा ही होगी। तो अभी तो कितनी है 18 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो। कितनी वृद्धि हो रही है? 10% हो रही है सालाना वृद्धि। तो कितनी साल बाद पूछे हैं? 2 साल बाद पूछा है, तो 110/100 गुणा 110/100। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सेकंड नंबर का। ठीक है, 18 लाख गिवन है प्रेजेंट में, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या में फाइंड आउट करनी है। प्रति वर्ष कितना वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। मतलब 100 थी तो कितनी होगी 110, तो 110/100 पहले वर्ष, दूसरा 110/100। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लीजिए इजीली। देखिए 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, फिर 2 जीरो बच के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 एंड 000 मल्टीप्लाई बाई 121 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? देखिए 3 जीरो तो एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे और 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 टेबल तो सभी को आती है। 18 का 8, हासिल कितना चला जाएगा 1, 2 टाइम्स कितना होगा 36, 36 और 1 37, हासिल कितना चला गया आपका 3, 18 और 3 21, 21,78,000। आपको या तो आंसर में ये मिलेगा या 21.78 लाख। जिस भी फॉर्मेशन में लिखा हो आप उसी फॉर्मेशन में आंसर को चूज करके राइट ऑप्शन जो भी हम मिले ABCD में उसको टिक मार्क कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का आप। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन इज, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है अपनी आय का? 75% खर्च करता है। 75% खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी बच गई उसके पास? सेविंग उसके पास बच गई 25%, 25। आय आपने कितनी मान ली? क्वेश्चन नंबर 3, आय आपने कितनी मान ली? 100 रुपीज। ठीक है,
आय का 75% खर्च करता है, तो खर्च कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया आपके पास 75 रुपीज, ठीक है। और बचत आपकी रह गई 25, ठीक है। 75% 100 का 75 और बच गया जो आपकी बचत हो गई। अगर करें उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, आय कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, तो बढ़ी हुई आय कितनी हो गई इसकी, बढ़ी हुई आय कितनी हो गई 20% बढ़ा दीजिए तो 120 हो गई बढ़ी हुई आय तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ में इसने क्या किया, अपना खर्चा जो है 10% बढ़ा दिया, 10% खर्चा बढ़ा है। पहले कितना था 75, अब 85 नहीं हुआ है, 75 जो खर्चा हुआ है उसका 10% बढ़ा है। तो बढ़ा हुआ खर्चा कितना निकालेंगे, 75 का कितना प्रतिशत 10%, 75 का 10%, 75 मल्टीप्लाई बाई 10/100 कैंसिल आउट 7.5 RS। कितना रुपया खर्चा बढ़ाया उसने 7.5, तो टोटल खर्चा तो कितना हो जाएगा इसका 75 और ये बढ़ा हुआ खर्चा आ गया आपके पास, तो टोटल खर्च कितना आ गया, टोटल खर्चा कितना आ गया आपके पास, पहले कितना खर्च करते थे 75 प्लस 7.5, टोटल कितना हो जाएगा 75 और 5 80 हो तो 82.5 रुपए 50 पैसे टोटल खर्चा हो गया। लेकिन ये अब खर्चा कितने में से कर रहा है, बढ़ी हुई आय में से, बढ़ी हुई आय कितनी है 120 रुपए, तो अब बचत कितनी आ जाएगी इसके पास, वो देखिए बचत कितनी हो गई 120 में से माइनस कर दीजिए 82.5, 120 में से 82.5 को भूल जाइए, 82 को माइनस कर दीजिए 120 में से, 100 में से माइनस करेंगे 82 कितना बच जाएगा 18, 20 ऊपर के 18 और 20 कितने हो गए 38, और क्या भूल गए थे हम 0.5, 38 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.50 RS। ये आपकी क्या आ गई बचत आ गई, बचत कितनी आई है आपके पास 37.5, पहली बचत कितनी थी 25, तो बचत का अंतर कितना आ गया आपका, बचत का अंतर आपके पास आ गया 37.50 माइनस 25 के 0.00 लगा के सोल्व कर दीजिए, 50 है तो ये 50 बच जाएगा 0.50, ये 36 में से आप माइनस कर दीजिए 25, टोटल कितना बच जाएगा आपके पास 12.5, बचत कितनी है 12.5, पहले बचत कितनी थी 25, बचत क्या रहेगी आधी रहेगी, तो बचत कितनी होगी आपके पास 50% बचत रहेगी, बचत कितनी रहेगी 50%। दोबारा देख लीजिएगा, पहले बचत कितनी थी 25, जब कितने रुपए कमाता था 100 रुपए इसकी आय थी, अब आय कितनी होगी इसकी 120 रुपए, 120 रुपए पे बढ़ा हुआ खर्चा 10% एक्स्ट्रा करके 75 में अपने ऐड कर दिया, ये आ गया 82.5 में से कुल आय में से माइनस हमने किया तो बचत कितनी आ गई 37 रुपए 50 पैसे, 37 रुपए 50 पैसे बचत तो है, यहाँ पर तो ज्यादा दिख रही है बचत, यहाँ 25 है यहाँ 37.5 है, लेकिन ये बचत किसके ऊपर है 120 रुपए पे, ये बचत है 100 के, तो बचत का अंतर कितना है हमारे पास में 12.5, ठीक है। तो बचत पहले कितनी थी 25, अभी कितनी आ गई 12.5, तो कितना परसेंट का अंतर आ गया, जस्ट हाफ का अंतर आ गया, तो 50% बचत का अंतर इसमें आ गया, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी 50% वृद्धि हो जाएगी, बचत में वृद्धि कितनी हो गई 50%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय से कितना अधिक है 30% अधिक है, सी की आय ए की आय से 10% अधिक है,
सी की आई ए की आई से 10% अधिक। हमें क्या निकालना है, सी और ए की आई का डिफरेंस निकालना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। कैसे करेंगे, माना बी की आई कितनी मान ली हमने, 100 रुपए में, बी की आई 100 रुपीज। तो ए की आई बी की आई का से 30% अधिक है, तो ए की आई कितनी हो जाएगी, ए की आई हो जाएगी 120 रुपए, 20% अधिक है ना। बी की आई से ए की आई कितनी है, 20% अधिक है, तो 120 रुपए हो जाएगी। इसी तरह फिर सी की आई ए की आई से 10% अधिक है, सी की आई सी की आई कैसे निकालेंगे, देखिए ए की आई से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए की आई से 10% अधिक है, तो 10% निकाल ले पहले, किसका, 30% अधिक है ना, तो ये हो जाएगा 130। 130 का 10%, 130 बटे 100 गुणा, बताइए 130 बटे 100 गुणा 10, कितना आ जाएगा आपके पास, 13। ये 10% अधिक होगी, आय कितनी थी 130, तो सी की आय कितनी हो गई 130 प्लस 13, 143 हो गई, 143 रुपीज किसकी आय होगी आपकी, सी की आय। और ए की आय कितनी है 130 रुपए, तो सी की आय कितनी अधिक हो जाएगी, 143 में से 130 माइनस कर दीजिए, 13 रुपए अधिक हो जाएगी। अतः सी की आई ए से कितना अधिक हो जाएगी, 143 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 13 रुपए अधिक होगी, मतलब 13% रुपए, प्रतिशत में निकाल रहे हैं 100 मान के चलें, कितना प्रतिशत अधिक होगी, 13% रुपए अधिक हो जाएगी। 13% 100 मान के चल रहे हैं, ये भी आंसर किस में निकल के आएगा, परसेंटेज में ही निकल के आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, नमक के मूल्य में कितनी कमी हुई है, 20% की कमी होने पर खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक खरीद लेता है, नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब कितने रुपए की कमी आई नमक में, ये बताना है। तो 20% की कमी हुई, खरीद कितना रहा है 4 केजी, 20/4, मतलब 5 रुपए पर किलोग्राम में कमी आ गई। कमी कितनी आ गई, टोटल पे कितनी कमी हुई 20%, खरीद कितना रहा था वो 4 किलो, तो क्या हो जाएगा 20/4, 5 रुपए 1 किलो के ऊपर डिफरेंस आ गया, मतलब कमी जो थी वो कितनी आ गई 5 रुपए आ गई। अब इसे दूसरे तरीके से देखना चाहें तो 100 रुपए में कितना खरीद रहा है 4 केजी, 100 रुपए में कितना खरीद रहा है 4 केजी, तो 1 केजी का कितना लग जाएगा 25 रुपए पर केजी, 25 रुपए किलो हो गया। यहाँ पे 20% की कमी हुई है, तो पहले कितना था 120 था, तब भी कितना खरीद रहा था यही 4 किलो, तब कितना आ जाएगा 30 रुपए पर केजी, डिफरेंस 25 और 30 में कितना आ गया 5 रुपए का। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछें आप, जितने प्रतिशत कमी है उसमें कितने किलो बढ़ रहा है, कितने किलोग्राम कम हो रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, उसका डिवाइड कर दीजिए, अंतर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पानी और दूध के एक मिश्रण कितना है 40 लीटर, पानी, क्वेश्चन नंबर 6, पानी और दूध दोनों मिला के कितने हैं 40 लीटर, कितने हैं 40 लीटर, इसमें 10% पानी है, 40 लीटर में पानी कितना है 10%, तो पानी निकालें, पानी कैसे निकालेंगे आप, 40 का 10%, 10/100, 4 लीटर, इसमें पानी कितना आ गया मिश्रण में 4 लीटर पानी आ गया,
अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। पानी की मात्रा 20% हो जाए। 20% करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा वो देखना है। तो देखिए दूध कितना बच गया यहाँ पे, 40 माइनस 4, 36 लीटर दूध बच गया। 20% पानी करना है तो दूध कितना बचेगा, 80%। तो यहां पर 36 लीटर ही दूध जो है वही कितना है, 80% है। 36 लीटर ही कितना है, 80%। क्योंकि दूध तो हम कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, 36 लीटर ही हमारे पास। पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो 80% तो दूध है ही है, 20% पानी चाहिए हमें। तो 36% तो 80% रहेगा। 20% निकालने के लिए पानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 36/80 गुणा 20। 20% निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 36 2 9 लीटर। तो टोटल जो 20% पानी होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 9 लीटर होगा। कितना मिला चुके हैं ऑलरेडी अपन पानी, 10% पानी मिला चुके हैं, 4 लीटर पानी मिला चुके हैं ऑलरेडी। अब कितना पानी और मिलाएंगे, अब पानी और कितना मिलाना पड़ेगा, 9 माइनस 4, 5 लीटर पानी और मिला देंगे इस मिश्रण में। ठीक है, 5 लीटर पानी और मिला देंगे तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी और मिलाएंगे, 5 लीटर पानी मिलाएंगे। टोटल कितना पानी हुआ था, 9 लीटर, 4 अपन पहले मिला चुके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 0.05 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। संख्या 40 का निकालने के लिए 0.05 संख्या कितनी, 40 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 5/40% है। डिवाइड कर दीजिए, 5 कितनी बार कटेगा, 1/8, कितना हो जाएगा आपके पास, 1/8%। और अगर ये आंसर में नहीं है तो 1 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 0.10 में करेंगे एक बार, फिर कितना आ गया 2, 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार और 8। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, 1/8%, अदरवाइज 0.125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उस वृत्त की किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि करने पर उस वृत्त के क्षेत्रफल में आई वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 25%। तो क्षेत्रफल, कई बार तो ये कहता है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा कम होगा, ठीक है, इसने डायरेक्ट कहा है कि क्षेत्रफल तो बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, वो लॉजिक लगा के सोल्व करना है, हमें ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, नोट करिए, 2 गुणा किसमें वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में, तो 2 गुणा त्रिज्या में वृद्धि, और ये वृद्धि कैसी होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। 2 गुणा त्रिज्या में वृद्धि, कैसे वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्लस वृद्धि बटा 10 का होल स्क्वायर, वृद्धि बटा 10 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देंगे, आपके पास क्षेत्रफल में जो वृद्धि आई है वो निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि कितनी है, 25%, 25 लिख दीजिए आप, प्लस वृद्धि कितनी थी, प्रतिशत में आएगी ये भी, 25/10 का
होल स्क्वायर। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 प्लस 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का होल स्क्वायर, या फिर आपको डायरेक्टली भी इसको आप कर सकते हैं होल स्क्वायर करके। 25/10 को क्या ले सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर, वही 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, होल स्क्वायर है 2 डिजिट के बाद में लग जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 56.25% वृद्धि हो जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में। किसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में। यह किसके ऊपर अप्लाई होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के ऊपर अप्लाई होगा। यहां से आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये 50 हो ही गया, प्लस 25 का होल स्क्वायर 625, 10 का होल स्क्वायर 100, 50 प्लस इसको क्या लिखेंगे 6.25, 2 जीरो के बाद में है वही 56.25। जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वृद्धि कितनी आ जाएगी 56.25% वृद्धि आ जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। ये वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग की भुजा नापने में 8% की कमी रह गई। कितनी कमी रहेगी 8% की कमी। क्षेत्रफल में आई कमी कितनी होगी, इस त्रुटि की वजह से क्षेत्रफल कितना कम नापा गया वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप देखें कैसे करेंगे। जो फॉर्मूला इसका था यही होगा सेम, बस कमी क्या करनी है हमें, ये कमी हो रही है इसलिए माइनस ले लेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई किससे किया था, बड़ी हुई त्रिज्या से। अब क्या कर रहा है, कमी किस में हो रही है, भुजा में, तो भुजा में कमी, भुजा में कमी, ठीक है, प्रतिशत में। ये उसमें क्या किया था हमने, पहले वाले क्वेश्चन में वृत्त में वृद्धि हो रही थी तो प्लस किया था, इसमें क्या कर देंगे माइनस। माइनस कमी, वो भी कमी किस में, प्रतिशत में, बटे 10 का होल स्क्वायर। ये कमी किस में है, भुजा में कमी है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला केवल बढ़ने में और कम करने में, वहां त्रिज्या की बात हो रही थी, यहाँ भुजा की बात हो रही है। 2 मल्टीप्लाई बाई भुजा में कमी प्रतिशत में, भुजा में कितनी त्रुटि रहेगी 8% की, 8 माइनस कमी कितनी है 8, 8/10 होल स्क्वायर। उसी तरह 16 माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64/100। 16 माइनस 0.64 माइनस कर लीजिए। 16.00 ले सकते हैं, 16 को कितना माइनस करना है 0.64 माइनस करेंगे। 6 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ 1 बच जाएगा। 15.36% कमी आ जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में। किसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में। वर्ग के क्षेत्रफल में कमी आई है भुजा नापने की त्रुटि बस, उसको इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई भुजा में कमी प्रतिशत में, और माइनस कर दीजिए कमी बटे 10 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।